बिहार में होने वाले राज्यसभा चुनाव से पहले कशमकश की स्थिति बन गई है। एक तरफ जहां जीतन राम मांझी ने मोर्चा खोल दिया है, जीतन राम मांझी ये चाहते हैं कि ये राज्यसभा सीट मुझे मिले, तो वहीं दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि ये जो एक राज्यसभा सीट है वो चिराग पासवान के खाते में जा रही है, लोक जनशक्ति पार्टी आर के खाते में जा रही है। दरअसल 5 सीटों पर चुनाव है, 2 बीजेपी के पास, 2 जेडीयू के पास और 1 सीट बच रही है। और इस 1 सीट को लेकर स्थिति बहुत ज्यादा इस वक्त पेचीदा है, फंसी हुई है और मांझी के बगावती तेवर नजर आ रहे। लेकिन इस बीच पावर स्टार पवन सिंह की एंट्री हुई है। खबर है कि क्या जो वायदा पवन सिंह से किया गया था, जो बीजेपी ने पवन सिंह से वायदा किया, क्या उस वायदे को निभाएगी? क्या भाजपा भोजपुरी फिल्म स्टार पवन सिंह को राज्यसभा भेजने का वायदा निभाएगी? और इस पूरी रिपोर्ट पर आज मैं चर्चा करूंगा और साथ ही ये भी बताऊंगा कि क्या पवन सिंह के लिए वो दिन आ गया। क्योंकि देखिए, पवन सिंह ने बिहार का चुनाव नहीं लड़ा था। हालांकि खबर सामने आ गई थी, खबर पक्की थी कि इस सीट से चुनाव लड़ेंगे और जैसा कि माना भी जा रहा था कि पवन सिंह जो है वो जीत सकते हैं। लेकिन ज्योति सिंह का जो मामला सामने आया, उसकी वजह से पवन सिंह ने अपना नाम पीछे खींच लिया। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं, पार्टी का नेता हूं, जैसा पार्टी कहेगी मैं वैसा काम करूंगा। अब बीजेपी के कहने पर उन्होंने अपना नाम पीछे खींचा। लेकिन उस बीच खबर क्या हुई कि राज्यसभा भेजने की एक बड़ी तैयारी हो रही है। और सुनिएगा, पवन सिंह ने जब 2025 में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा था, उस समय भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा था कि पार्टी ने पवन सिंह के लिए कुछ बड़ा सोच रखा है। मनोज तिवारी ने उस समय यह भी कहा था कि वे विधायक नहीं, सांसद बनना चाहते हैं, पार्टी उन्हें सही समय और सही जगह पर लड़ाएगी। अब वह सही समय आ गया है। बिहार में राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया 26 फरवरी को शुरू हो रही है। विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद जब मनोज तिवारी से पूछा गया था कि क्या अब पवन सिंह को राज्यसभा भेजा जाएगा, तो उनका जवाब क्या आता है उसको भी सुनिएगा। इस प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा था उन्हें मौका मिलना ही चाहिए, थोड़ा इंतजार करें, उन्हें बहुत कुछ मिलेगा, बहुत बड़ा मिलेगा। और एक कहावत आपने सुनी है कि सब्र का फल मीठा होता है। तो क्या ये पवन सिंह के लिए यहाँ पर सही जो कहावत है वो यहाँ पर बन रही है? बिहार से राज्यसभा के लिए 5 सीटों का चुनाव होना है। भाजपा के कुल 89 सदस्य हैं। राज्यसभा की 1 सीट के लिए 41 विधायकों के वोट चाहिए। इस लिहाज से उसकी 2 सीटों पर जीत बिल्कुल पक्की है। 1 सीट पर पवन सिंह को उम्मीदवार बनाकर भाजपा अपना पुराना वादा पूरा कर सकती है। 2025 में जब पवन फिर से भाजपा में लौटे थे, तब जाहिर है उन्हें कुछ आश्वासन दिया गया होगा। विधानसभा चुनाव में पवन सिंह भाजपा के स्टार प्रचारक थे। बिहार के विधानसभा चुनाव में हम सभी ने देखा पवन सिंह पार्टी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे थे, प्रचार प्रसार करते नजर आए। उन्होंने जो विरोधी हैं उन पर जमकर निशाना साधा। इस बीच देखिए, पवन सिंह ने खेसारी लाल यादव जैसे कुछ कलाकार जो कि आरजेडी की तरफ से खड़े हुए थे उन पर निशाना साधा और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री यहाँ बढ़ता नजर आया। क्योंकि एक तरफ जहाँ खबर ये सामने आई कि खेसारी लाल यादव ने राजनीति से ही संन्यास ले लिया। उन्होंने कहा कि राजनीति करना भैया मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि राजनीति में जो उतरा वो पूरी तरीके से गंदा हो जाएगा और उन्हें इस गंदगी में पड़ना नहीं है। और इन दिनों चल भी रहा है कि खेसारी लाल यादव कभी निरहुआ को कह रहे हैं, तो कभी निरहुआ खेसारी को, कभी पवन खेसारी, कभी खेसारी पवन, इस तरीके की चीजें इन दिनों हो रही हैं। और शायद इसी बात को ध्यान में रखते हुए खेसारी ने जो है वो फैसला कर लिया कि भैया हम राजनीति से ही संन्यास लेंगे। देखिए, विधानसभा चुनाव में पवन सिंह भाजपा के स्टार प्रचारक थे। उनकी लोकप्रियता का फायदा न केवल भाजपा को बल्कि एनडीए के सभी घटक दलों को मिला, इसलिए उनके नाम पर सहयोगी दलों को भी कोई ऐतराज नहीं होगा। वैसे 5 सीटें जीतने के लिए एनडीए को 205 विधायकों के समर्थन की जरूरत है। एनडीए के 202 विधायक हैं, 3 और विधायकों के समर्थन का जो जुगाड़ है वे करना होगा।
अब सुनिएगा, 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने पवन सिंह को पश्चिम बंगाल के आसनसोल सीट से चुनाव लड़ने का ऑफर दिया था, लेकिन पवन सिंह ने वहां से चुनाव लड़ने से साफ मना कर दिया था। उस वक्त बीजेपी से ही अलग हो गए थे, निर्दलीय उन्होंने काराकाट से जो है फिर चुनावी मैदान में खुद को आजमाया था। देखिए, अपने दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी थी। पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़कर जीते तो नहीं, लेकिन एनडीए को आरा, काराकाट, औरंगाबाद, बक्सर और सासाराम लोकसभा सीटों पर जरूर उन्होंने हरा दिया। जीत नहीं पाए थे काराकाट सीट पर, लेकिन इतना तगड़ा वोट काट दिया कि बीजेपी को झटका लग गया। ये सच है कि पवन सिंह के साथ बहुत सारे विवाद भी जुड़े हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी लोकप्रियता का कोई जवाब नहीं। विवाद से परे उनके चाहने वाले उन्हें सिर आंखों पर बैठाते हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर अभी मैं बात कर लूँ ज्योति सिंह से, जो उनका मामला है वो अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। उनकी पत्नी ज्योति सिंह, जिन्होंने पवन सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए। इस मामले में अक्षरा सिंह, जो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस हैं, गायिका हैं, उनकी भी एंट्री होती नजर आई है। और उन्होंने यहाँ पे जो ज्योति है उनका समर्थन किया, और जबकि ये तक कहा गया कि भैया जो ज्योति है वो एलिमनी के तौर पर पैसे मांग रही थी 3-4 करोड़ रुपए। तो इसमें एक्ट्रेस जो अक्षरा सिंह है वे कहती हैं कि 10 करोड़ रुपए भी कम है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि जो पवन सिंह से ज्योति का जो विवाद का मामला है वो पूरी तरीके से भी खत्म नहीं हुआ है। मामला फैमिली कोर्ट में चल रहा है। हालांकि ज्योति जो है उन्होंने चुनाव लड़ा भी था बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त में, लेकिन ज्योति चुनाव हार जाती है। अब ऐसे में ये सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है कि ज्योति जो कि चुनावी लड़ाई उन्होंने लड़ी वो हार गई, और अगर जीत जाती तो शायद कुछ और तस्वीर आज होती। लेकिन यहाँ पर मैं अगर पवन सिंह की बात करूं तो बीजेपी ने जैसा जैसा कहा पवन सिंह ने वैसा वैसा किया, प्रचार प्रसार भी किया, नाम अपना पीछे खींच लिया, वोट मांगते नजर आए। लेकिन क्या जो उम्मीद उन्होंने बांध रखी है वो उम्मीद क्या पूरी होगी? जैसा कि मैं मनोज तिवारी का जिक्र करना चाहूंगा, जो बीजेपी के सांसद हैं, उनसे जो सवाल पूछा गया कि उसमें उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा था कि जो पवन सिंह हैं उन्हें मिलेगा और सब्र का फल मीठा होता है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि जो तस्वीरें इस वक्त दिखाई दे रही हैं, जो हालात इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, वो साफ तौर पर ये बताते हैं कि क्या पवन सिंह जो हैं जिस चीज के लिए इंतजार कर रहे थे, जिस सीट के लिए इंतजार कर रहे थे, क्या वो सपना उनका पूरा होता नजर आएगा? देखिए, पवन सिंह से बदला चुनावी समीकरण 5 लोकसभा सीटों की मैं यहाँ पर बात करूँ। देखिए, जब एक वक्त में पवन सिंह और बीजेपी के बीच में अनबन हुई थी तो सियासी जो समीकरण है वो भारतीय जनता पार्टी का कई सीटों पर जो है नुकसान हुआ था, जैसे कि मैंने सीटों का यहाँ पर नाम लिया। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा की जो चर्चा है वो बहुत कम होती नजर आ रही है। माना जा रहा है उपेंद्र कुशवाहा को हटाकर जो है वो पवन सिंह को जो है वो राज्यसभा भेजा जा सकता। देखिए, अभी मंथन का दौर यहाँ पर जारी है। बीजेपी की 2 सीट फिक्स है, 2 सीट फिक्स है जेडीयू की, और 1 सीट पर डामाडोल हो ही रहा है, क्योंकि मांझी जो है वो लगातार बगावत भी कर रहे हैं, पार्टी से अलग होने की भी बात कर रहे हैं, पार्टी को छोड़ने की भी बात कर रहे हैं। लेकिन पवन सिंह क्या राज्यसभा में एंट्री करके अपने विरोधियों को पूरी तरीके से चकित कर देंगे? जो बीजेपी ने उनसे वायदा निभाया है, क्या वो वायदा यहाँ पर पूरा होता नजर आएगा? और देखिए, एक दिलचस्प बात इसमें ये नजर आती है कि पवन सिंह जो है वो काफी समय से बहुत नपा तुला बयान दे रहे हैं, बहुत सोच समझकर वो बयान दे रहे हैं। हालांकि अगर मैं कंट्रोवर्सी की यहाँ पर बात करूँ ना, तो पवन सिंह का विवादों से नाता तो है, ये आप भी जानते होंगे, और बहुत सारे दर्शक इस बात को समझते भी होंगे, क्योंकि जिस तरीके से पवन सिंह का महिलाओं के साथ जो रिश्ता जोड़ा जाता है कि पवन सिंह महिलाओं को खिलौना समझते हैं, कभी स्टेज पे महिलाओं को गलत तरीके से छूने लगते हैं, कभी जो महिला कलाकार हैं उन्हें अपने करीब बहुत लेकर चले आते हैं,
और बहुत सारे आरोप उन पर लगे भी हुए हैं। कई वायरल वीडियोस भी उनको लेकर सामने आए हैं। तो ऐसे में ये सवाल भी खड़ा किया जाता है कि एक तरफ जहाँ भारतीय जनता पार्टी महिला सुरक्षा की बात करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, उन्हीं की पार्टी में एक ऐसा शख्स भी है। तो क्या पवन सिंह को राज्यसभा भेजना कहीं ऐसा तो नहीं बीजेपी को भारी पड़ जाएगा? अब आने वाले वक्त में देखना होगा कि क्या फैसला बीजेपी की तरफ से। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।